हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका जीएमटी क्लासेस में। तो आज का टॉपिक है पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस थ्योरम इसको बोलते हैं। पाइथागोरस थ्योरम जो है, अगर मैथ्स को सीखना है तो आपको पाइथागोरस थ्योरम हर एक हाल में यानी एटल मतलब कि एक वर्ड होता है एटल ऑफ एनी कॉस्ट, किसी भी हाल में सीखना होगा। पाइथागोरस प्रमेय जो है, हमारे काफ़ी बच्चे लोग हमारे पास भी नया नया आ रहा है लोग जिनको पाइथागोरस प्रमेय पता नहीं है, 6 मिनट में पढ़ रहा है लोग। कोई 9th में भी है, कोई 10th में भी है, कोई 11th में भी है, उसको मतलब कि पाइथागोरस प्रमेय मालूम नहीं है। तो बताइए उसको, उसके लिए मैथ इजी कैसे हो पाएगा? अगर मेंसुरेशन का मैथ उसको दिया जाए पाइथागोरस प्रमेय बनाने के लिए, अगर मतलब मान लो कि मेंसुरेशन का कोई क्वेश्चन उससे नहीं बन पाएगा। तो ये क्वेश्चन है, आज का टॉपिक है उसी स्टूडेंट के लिए जिसको पाइथागोरस प्रमेय नहीं आता है। इसको आप कृपया अच्छा से सीख ले और समझ ले। हेडिंग डालिएगा पाइथागोरस प्रमेय। नाम क्या है टॉपिक का? पाइथागोरस प्रमेय। अब पूछिएगा बच्चों, ये पाइथागोरस क्या है? पाइथागोरस एक नाम था मतलब कि मैथमेटिशियन का, और वो अपने नाम पे ये सिद्धांत को दिया। पाइथागोरस प्रमेय ये बोले थे कि समकोण त्रिभुज में, क्या बोले थे? समकोण त्रिभुज में। और सबसे पहले इसको आप ऐसे पढ़ना है, एकदम ट्रिकली कैसे पढ़ना है, यहाँ पे लिखिएगा लागू। कौन? पाइथागोरस प्रमेय लागू किस पे होता है? किस टाइप के ट्रायंगल के लिए होता है? अगर ट्रायंगल ऑफ टाइप्स ऑफ ट्रायंगल पढ़ना हो तो उसका ही वीडियो मैंने बना रखा है, उसको देख लीजिएगा। जिस त्रिभुज का टाइप कितने होता है, भुजा के आधार पे कितने भागों में बांटा गया है, त्रिभुज के आधार पे कितने भागों में त्रिभुज को बांटा गया है, कोण के आधार पे कितने में बांटा गया है, ये सब उसको देखना हो तब आप सीख लीजिएगा कि समकोण त्रिभुज क्या होता है। देखो, पाइथागोरस प्रमेय हमेशा के लिए ये कहा था कि अगर पाइथागोरस प्रमेय लागू करते हो तो एक प्रकार का त्रिभुज वो खोजेगा, हमेशा एक ही टाइप का त्रिभुज होना चाहिए। वो कैसा त्रिभुज होना चाहिए? तो उस त्रिभुज का नाम समकोण त्रिभुज होना चाहिए। समकोण त्रिभुज किस टाइप का त्रिभुज? समकोण त्रिभुज। अब समकोण त्रिभुज क्या होता है उसको सीखने के लिए उसका ही मैंने वीडियो बना रखा है। टाइप्स ऑफ ट्रायंगल एंड बेसिस ऑफ एंगल्स होता है जो, उसको देख लीजिएगा। उसमें आपको ये सारा टाइप मिल जाएगा ट्रायंगल का। समकोण त्रिभुज होना चाहिए। तो समकोण त्रिभुज होता क्या है? अब देखो, ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण का माप कितना हो? 90 डिग्री हो, दैट इज कॉल्ड राइट एंगल, मतलब कि समकोण त्रिभुज। उसे क्या कहते हैं? समकोण त्रिभुज कहते हैं। अब देखो, इस समकोण त्रिभुज में ये जो वर्टिकली जो लाइन रेखा खड़ा होती है एक दूसरे के ऊपर, ये कट कर यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, और ये जो लंबी है इसको बोलते हैं लंब। क्या बोलते हैं? लंब। क्योंकि ये एक दूसरे के लंबवत है, ये वाला रेखा और इस वाले रेखा पे ये क्या है? एक दूसरे के लंबवत है, 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। समझ में आ रहा है? इसी को बोलते हैं, इस ऊपर वाले भाग को बोलते हैं, इसको मार्कर वाले भाग को लंब बोलेंगे, और इसको बोलेंगे हम आधार। क्या बोलेंगे बच्चों? आधार बोलेंगे। और ये जो सबसे बड़ी वाली भुजा है इसको बोलेंगे हम कर्ण। क्या बोलेंगे? कर्ण। इंग्लिश में नहीं सिखा रहे हैं आप लोगों को, अगर इंटरेस्टेड हो तो ठीक है, इंग्लिश में भी सिखाए थे इसको। तो लागू क्या किस टाइप के त्रिभुज के लिए होता है? हमेशा समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज कैसा होना चाहिए? इसका मान, जिसमें एक कोण की माप कितनी होनी चाहिए? 90 डिग्री। उसको क्या बोलते हैं? समकोण त्रिभुज। अब आगे देखो, समकोण त्रिभुज उन्होंने कहा था कि किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग, किसका वर्ग? कर्ण का वर्ग, तो उस त्रिभुज के अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। अन्य दो भुजा क्या है? एक लंब है और एक लंब है और एक आधार है। इनके वर्गों के योगफल के बराबर होता है। देखो, किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग मतलब स्क्वायर बराबर होता है उनके अन्य दो भुजाओं मतलब लंब और आधार के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। इसको बोलते हैं पाइथागोरस प्रमेय। क्या बोलते हैं? पाइथागोरस प्रमेय। अब इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कर्ण को क्या बोलते हैं? ये सीख लीजिए, शॉर्ट में इसको सिखा रहे हैं। हाइपोटेनस। क्या बोलते हैं? हाइपोटेनस। लंब को क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर। अब देखो, इस आधार को क्या बोलते हैं? यहाँ पे स्क्वायर तो यहाँ भी स्क्वायर, और आधार को क्या बोलते हैं? बेस, और यहाँ स्क्वायर तो यहाँ भी स्क्वायर।
अब देखो स्क्वायर कहने का मतलब कि जब कर्ण हुआ हाइपोटेनस, यहाँ पे स्क्वायर यहाँ भी स्क्वायर, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर होता है परपेंडिकुलर के स्क्वायर और बेस के स्क्वायर की योगफल के समेशन के। अब देखो इस हाइपोटेनस का शॉर्ट नेम हम देते हैं एच, इसका नाम देते हैं शॉर्ट नेम पी, इसका नाम दे देते हैं बी, इसको कैपिटल एच ही रहे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो इस कर्ण को आप एच बोल सकते हो, इसको आप ई बोल सकते हो, इसको आप बी बोल सकते हो। इसीलिए कर्ण का वर्ग, कर्ण किसको माने हुए एच को, एच मतलब कि एच का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर मतलब कि पी का स्क्वायर, प्लस यहाँ है तो यहाँ भी प्लस, और बेस का स्क्वायर मतलब आधार के स्क्वायर के बराबर होता है। एक बॉक्स तो ये हो गया, एक फॉर्मूला तो आपको ये बन के रेडी हो गया, एच स्क्वायर बराबर होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एच इज इक्वल टू हाइपोटेनस, टी इज इक्वल टू परपेंडिकुलर एंड बी इज इक्वल टू बेस। है समझ में आपको? अब उसके बाद क्या करना है, अब इससे देखो 4-5 गो फॉर्मूला जो है डेराइव होता है, 4-5 तो फॉर्मूला का निर्माण हो सकता है यहाँ से। अब इसको हम मिटाते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलो मिटाते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय किस प्रकार के त्रिभुज पे लागू होता है, समकोण त्रिभुज पे। किस प्रकार के त्रिभुज के, समकोण त्रिभुज पे। अब देखो फिर से हम फिगर बना रहे हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है। इस लंबी वाली भुजा को हम एच बोले थे, इसको पी बोले थे, इसको बी बोले थे। अब देखो अब इसको लेके चलते हैं यहाँ पे, एच स्क्वायर बराबर होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एक फॉर्मूला ये हुआ। अब देखो दूसरा फॉर्मूला क्या हो गया, अब मान लो आपको एच स्क्वायर निकालना हो, मतलब कि एच का वैल्यू निकालना हो, एच स्क्वायर का वैल्यू निकालना हो, तो इन दोनों का वर्ग करके योग कर देंगे तो हो जाएगा। अगर आपको केवल पूछ दे कि हाइपोटेनस क्या होगा, केवल एच क्या होगा, तो बताओ बच्चों जब स्क्वायर हटता है तो सामने वाला अंक क्या होता है, सारे के सारे रूट में जाता है कि नहीं जाता है, अंडर रूट पे लगता है कि नहीं लगता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब थर्ड नंबर फॉर्मूला देखो, अब बोलता है कि नहीं, अब ये दे देगा हाइपोटेनस दे देगा और बी दे देगा, बेस दे देगा, और पूछेगा कि परपेंडिकुलर क्या होगा। तो क्या कीजिएगा, परपेंडिकुलर को छाटिएगा तो ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में। इसका मतलब पी स्क्वायर बराबर एक फॉर्मूला क्या होता है, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तब कोई बोलेगा इसीलिए पी बराबर क्या होगा, ये तो पी के वर्ग नाम है। अब ये स्क्वायर हटेगा तो सामने वाले सब पे क्या चलेगा, रूट एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखो पांचवा फॉर्मूला क्या हो सकता है, अब ये दे देगा और ये दे देगा और पूछेगा कि बेस क्या होगा। तब समझो पहले बेस करेंगे बराबर, ये पी स्क्वायर, ये प्लस का पी स्क्वायर इधर आएगा तो माइनस का पी स्क्वायर, मतलब कि एच स्क्वायर में से ये प्लस इधर आएगा तो माइनस का पी स्क्वायर। और अगर आपसे कोई बोलता है कि हमको केवल बी चाहिए, क्या चाहिए बी, तो क्या कीजिएगा, स्क्वायर हटेगा तो ये सारे के सारे क्या हो जाएगा, बदल जाएगा एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो बताओ 1 2 3 4 5 6, ये 6 का 6 फॉर्मूला याद हो सकता है अगर आपको ये पाइथागोरस प्रमेय का थ्योरम याद हो। किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है, ये उन्होंने कहा था, उनका स्टेटमेंट यही था। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से एंड शेयर से हमको मिलता है मोटिवेशन, और उसी मोटिवेशन के हिसाब से आपको हम नॉलेज इम्प्रूवमेंट करते हैं और कंटेंट डिराइव करते हैं, प्रोवाइड करते हैं आपके लिए, कि ताकि आपका फ्यूचर जो है उज्ज्वल हो सके, ब्राइटनेस हो सके, आप आगे बढ़ सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।